हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेटर शिक्षा पर, जहां पर हम लोग 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको वो क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और आप सब शेयर भी कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। और अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा रुकिए और हमारे साथ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन कॉस 8x माइनस कॉस 7x अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस 5x और इस पूरे का dx, और ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो जब अगर आपको इस क्वेश्चन को क्रैक करना है तो बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप क्रैक कर सकते हो। कैसे क्रैक कर सकते हो ज़रा सोचो। आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला। कैसा, नहीं पढ़ा है तो इधर से ध्यान से देख लो। आप सबने पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक, और ये होता कितना है, ये होता है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी। ये क्योंकि यहाँ पे हमारा देखो कॉस सी माइनस कॉस डी ही अप्लाई होगा। ठीक, अब आप कॉस सी माइनस कॉस डी जब अप्लाई करने के लिए आओगे तो इसके फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 कॉस, सॉरी कॉस नहीं आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी में ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक, इसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से साइन सी प्लस डी अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। और इसी तरीके से अगर आप ये देखोगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। तो हम लोग ये जो डिफरेंस है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट कन्वर्ट करने से पहले हमको नीचे एक चीज़ और दिख रहा है कि हमारे पास cos 5x है। अगर किसी तरीके से यहाँ पे sin 5x भी आ जाए तो हम लोग एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो sin 5x से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा cos 8x माइनस cos 7x, और यहाँ पे आ जाएगा sin 5x, बाहर रख लो ब्रैकेट के, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको अंदर हम लोग भेज देंगे। नीचे sin 5x को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से बन जाएगा sin 5x प्लस 2 sin 5x cos 5x। तो आप सबको दिख रहा होगा कि ये पूरी की पूरी टर्म रिड्यूस हो गई। पहले ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d का, तो ये बन जाएगा 2 साइन 8 और 7 हो जाएगा 15। तो इसको अपन लोग डायरेक्ट लिखेंगे 15x बाई 2। ठीक,
और 8 और 7 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1। इसको हम लिखेंगे साइन x/2 और साइन 5x तो साथ में ही चलेगा, किसी को कोई समस्या नहीं। सिमिलरली नीचे भी देखो, यहाँ से साइन 5x और यहाँ से जैसे ही आप 2 साइन a कॉस a को लिखोगे तो ये बन जाएगा साइन का 10x और साइन c और साइन d का फॉर्मूला फिर से आपके पास तैयार हो गया। तो साइन c और साइन d क्या होता है? दोनों प्लस में होते हैं। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। ये क्या है? 2 साइन 5 और 10 15, 15 अपॉन में 2x, ठीक, इंटू में कॉस कितना 5 और 10 15, यानी कि 5/2 ही आ जाएगा यहाँ पे, 5x/2। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ चीज़ तो कटेगी भाई, 2 से 2 कटेगा और ये से ये कटेगा। जो बचा इसको अपन लोग देख लेते हैं क्या करना है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ऊपर, ठीक, थोड़ी सी स्पेस बना लूँ ताकि एक ही पेज में क्वेश्चन हमारा आ जाए। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बात क्लियर? ध्यान से देखिए और आपको अपने आप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। तो एक डिवाइडर लाइन बना ली जाए, अपन लोग उसी डिवाइडर लाइन के अंदर रह के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये आ गई। अब इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर से आ गया साइन x/2 और साइन 5x को हम लोग फिर से ब्रेक कर सकते हैं। इसमें इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन 2x का फॉर्मूला बना लो, ये बन जाएगा cos x 5x/2 और साइन 5x/2 और नीचे से तो आपका cos 5x/2 रहेगा ही और यहाँ पे dx। अब cos और ये कट जाएगा, अब जो ऊपर बचा उसको समेट लो, समेटोगे तो कितना मिलेगा? 2 साइन x/2 साइन 5x/2 dx। अभी भी इस फॉर्मूले का आपके पास सलूशन नहीं है। तो पहले हम लोगों ने डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदला था, अभी हम लोग प्रोडक्ट को डिफरेंस में, सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमको पता है 2 साइन c प्लस डी कब आता है? जब आप cos c माइनस cos d करो। बात क्लियर? तो उल्टा इस बार हम लोग चलेंगे और उल्टा चलते चलते इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इंटीग्रेशन cos c का मतलब कि ये जो है आपका सम और डिफरेंस है ना। और जब आप इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा, इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b, तो ये बन जाएगा cos a माइनस b, a प्लस बी, यानी कि x अपॉन में 2 प्लस 5x अपॉन में 2 और माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 5x अपॉन में 2 और इसका dx बन जाएगा। और आपको पता है कि cos पे माइनस का इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos का 3x, 5 और 1 6 और 6 से बटे 2 करोगे तो 3x मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको माइनस का 2x मिलेगा और 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको फिर से x मिलेगा माइनस का, और cos पे माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ये सिर्फ cos x ही रहेगा। और इस तरीके से आपने पूरे क्वेश्चन को आसानी से निपटा दिया। अभी ये तो आप इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हो, cos 3x का क्या होगा? sin 3x अपॉन में 3 और इसका हो जाएगा sin x और प्लस में c आ जाएगा। इस तरीके से एक बड़े से क्वेश्चन को भी आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री
की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को बताइए, तो मैं दोबारा भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इफ़ इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan x प्लस एफ एक्स प्लस का सी। फिर से वही क्वेश्चन है, देखो तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, बस वहाँ पे एफ एक्स एक टर्म दे दी गई है, आपसे पूछा गया है ये एफ एक्स किसके बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। कर लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन, अब आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और आप ओपन कर सकते हो, तो आप लिख लो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec x इंटू में tan x dx। किसी को समस्या नहीं। अब देखो tan x का स्क्वायर जो है, इसका अपन लोगों के पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं कोई, तो इसको फिर से हम सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है इसको सेक में कन्वर्ट करने के लिए जाओगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बात क्लियर। तो इसको भी चेंज कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा एक सेक स्क्वायर एक्स पहले से है, और इसको जब लिखोगे तो दूसरा सेक स्क्वायर एक्स भी आ जाएगा, तो हम लोग इसको पहले ही लिख लेते हैं। माइनस का 1 भी आ जाएगा और प्लस का 2 sec x इंटू में tan x तो ऑलरेडी है ही हमारे पास dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो आपको पता है 2 तो 2 ही रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, पहली टर्म आपको मिल गई। -1 है तो -1 का हो जाएगा -x, ठीक। 2 आपका बाहर है और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स और प्लस का c। अब आप कंपेयर करो, कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 sec x प्लस माइनस का x। अब देखो माइनस का x 2 sec x कहाँ पे है, तो ये एक ही टर्म में दिख रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर 1 में, 2 sec x माइनस का x। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। आसान क्वेश्चन था, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए और सोचिए और क्रैक कीजिए, आसान क्वेश्चन है ये भी। इस तरीके क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, तो देखते ही आप सब इसको हिट कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं हिट कर पाए तो सीख लीजिए। लेकिन आज की बात, ऐसा क्वेश्चन कभी दिखे तो देखते ही हिट करिए। सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका कोई भी फार्मूला आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है, देखते ही ये समझ में आ गया कि इस पूरी कहानी को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स और dx। और ऊपर आपको पता है कि ऊपर 1 की जगह पे अपन लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो आप कर ही सकते हो। और नीचे से साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स आपको मिल रहा है, और ये dx ही है। अब आप इसको ब्रेक कर लो, सॉल्व कर दो। तो जैसे ही ब्रेक करोगे तो साइन के नीचे में साइन कटेगा, बचेगा 1/cos यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। और सिमिलरली दूसरी टर्म ब्रेक करोगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। देखो आपने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर लिया, और आपको पता है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हो, लाइन टेढ़ी हो गई यार मेरी, तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x और प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस का c, तो आप लगा ही दोगे। इतना तो टैलेंट आप सब में है। इस तरह से हम लोगों ने एक और क्वेश्चन को उसकी अंतिम यात्रा तक पहुंचा दिया। मज़े के साथ, मज़ा आए दोस्तों तक शेयर ज़रूर करियो भाई, मेहनत बहुत पड़ती है सब बनाने में।
तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए समझिए और स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को कर डालिए। अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए, हम बताते हैं। बात क्लियर? देखो करो। नहीं कर पा रहे हो तो देखो मेरे साथ, क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन में dx अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं साइन में ही दिए हुए हैं, और दूसरी बात आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि जिसका कोई भी पॉसिबल वे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या नीचे से कोई परफेक्ट स्क्वायर टाइप की चीज़ बन सकती है। बन सकती है तो नीचे बनाओ। आपको दिख रहा है ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हो गया 2ab, अगर इसको अपन लोग ए स्क्वायर मान लें, इसको अपन लोग 2ab मान लें, तो हमारे पास बी स्क्वायर भी चाहिए। चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर माइनस में है तो बी को भी माइनस में होना चाहिए, ये माइनस में है और ये प्लस में होना चाहिए, ठीक। अब ए की जगह पे आपने रखा है एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट कर लो माइनस का भाई, ठीक। और 2ab का टर्म आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो आपने बना लिया 2ab, और 2ab इज इक्वल टू कितना है 2x, ठीक। 2 से 2 कटेगा, a से x कटेगा, चूंकि a बराबर x है तो b बराबर कितना मिल जाएगा 1। तो आप इस 3 को ब्रेक कर लो, या 3 को ना ब्रेक करो, -1 ऐड कर लो, +1 ऐड कर लो। जैसे ही आप इस इक्वेशन में -1 +1 ऐड करने के लिए जाओगे तो देखो dx अपॉन में अंडर रूट 3 -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखो, -1 कर लिया और साथ में +1 भी कर लो, +1 करते ही इसको 4 बना लो, कोई दिक्कत। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे तो आपको मिल गया माइनस में, माइनस आप कॉमन निकाल लो और मिल जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझे? या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए, या x -1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, जैसा भी आपकी इच्छा। तो हमको ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि x -1 ही दिख रहा था ऑप्शन में, तो हम लोग 1 माइनस एक्स ना करके x -1 का होल स्क्वायर बना लेते हैं नीचे। तो ये हो गया dx अपॉन में, इस 4 को हम लोगों ने लिखा 2 का स्क्वायर माइनस x -1 का होल स्क्वायर। किसी को समस्या नहीं, समस्या होनी चाहिए, बात समझे? अब ये आपको साफ साफ दिख रहा है ये फॉर्मूला किसका है, ये है इंटीग्रेशन dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस का सी होता है। तो बस फार्मूला अप्लाई कर दो, काम खत्म। जैसे ही फार्मूला अप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स का मतलब x-1 अपॉन में 2 प्लस का सी। और इस तरीके से हम लोगों ने फाइनल आंसर तक इस क्वेश्चन को पहुंचा दिया। तो होप कि आप सबको समझ में आया होगा। बस ध्यान देना है आपको कि ये वाली जो टर्म है नीचे, इस टर्म में आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं होता है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जुगाड़ बनाओ, कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद बन जाएगा। बात क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे आगे, है ना, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी है अपने रेगुलर लेक्चर में भी। तो आप लोग अगर रेगुलर लेक्चर को फॉलो कर रहे होते तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बता सकते थे। क्या बता सकते थे? इंटीग्रेशन ऊपर से आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
और आपको पता है कि जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/sin² x cos²x, और यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि अगली स्टेप में जब आप पूरे को ब्रेक करोगे तो sin² x cos² x कट जाएगा, सीधे सीधे इंटीग्रेशन 2dx बचेगा। और यहाँ पे इस 1 को आपको फिर से लिख लेना है, क्या, sin² x + cos²x, है ना। और नीचे से आपके पास क्या है, sin² x cos²x, और यहाँ से आपको पता है -2dx का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रखा रहने दो, लास्ट में ही कर लेते हैं अपन लोग। अब इसको भी आप जब ब्रेक करोगे, ब्रेक करने का तरीका हम लोग पीछे कई बार ऐसे क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा। इसको ब्रेक करोगे तो मिल जाएगा sec² x + cosec² dx माइनस का 2dx। और इस तरीके से जब आप फाइनल आंसर की तरफ जाओगे तो आपको मिलने वाला है बहुत ही बढ़िया सा आंसर। क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा sec² x का हो जाएगा tan x माइनस का cot x, और यहाँ से 2 तो रहेगा ही, साथ में x आ जाएगा प्लस का c। इस तरीके से एक बड़े से क्वेश्चन को भी आपने चुटकी में सॉल्व कर दिया। और आपको पता है चुटकी में इसको कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको रूल्स पता होंगे। और रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे रेगुलर वीडियो इंटीग्रेशन के देखिए, वहाँ पे जाके मैंने बहुत कायदे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, तो बता देता हूँ मैंने यहाँ पे अप्लाई क्या किया। हमने cos की पावर 4x + sin की पावर 4x को डायरेक्टली लिख लिया 1 - 2 sin² x cos²x। और ये होता कैसे है, इसको देखने के लिए आप हमारी ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने इसको बताया है। और आप इंटीग्रेशन की भी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जो इंटीग्रेशन चैप्टर हमने पढ़ाया है उसमें भी मैंने इसका फैक्टर करना सिखाया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये भी बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो आप इसको भी बहुत ही चुटकी में ही सॉल्व कर सकते हो। मैं ये पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, मैं इसको आपके लिए छोड़ के जाऊँगा, लेकिन आपके लिए छोड़ने से पहले मैं इसको थोड़ा सा तो बता ही देता हूँ। इंटीग्रेशन में दिया है sin की पावर 6x + cos की पावर 6x, और अपॉन में दिया है sin² x cos² x dx। और आपको फिर से यहाँ पे एक बात अप्लाई करनी पता होनी चाहिए, sin की पावर 6x + cos की पावर 6x को अपन लोग ब्रेक कर लेते हैं 1 - 3 sin² x cos² x से। ठीक, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कुछ ऐसा डिवाइड हो जाएगा, 1/sin² x cos² x dx, यहाँ से माइनस का t, ठीक, और dx यहाँ से बन गया। और इसको जब आप और अच्छा बनाना चाहोगे तो ये हो जाएगा sec² x प्लस का cosec² x dx माइनस का 3dx। और जब आप और इसको लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा tan x माइनस का cot x माइनस का 3x प्लस का c। तो इतने बड़े क्वेश्चन को भी आपने इतनी ही आसान तरीके से कर दिया। अब कर कब पाओगे, जब आप चीज़ों को समझोगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझिएगा, ये समझिएगा, अपने आप से करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करोगे तभी चीज़ों को सीख पाओगे। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहिए हमारे लेक्चर्स को, क्योंकि कंटेंट आपके बहुत ही काम का है ना, फर्जी की कोई वीडियोस नहीं है। ओके, टेक केयर गाइस।